अमेरिकन आ गए हो तो कुछ जॉन्डिस हो गया और वो बेचारा कोई मजा नहीं कि हर पेट में और आ गया तो रात में जितनी वक्त छीले जाए उतनी वक्त नहा है। मैं आपको समझाऊं भाई, इतनी वक्त नहा मत, मर जाएगा तू। बोले कि आप अनाचार करो, अनाचार करने की बात नहीं है, बीमारी में इतना सब आचार नहीं होगा, माने नहीं बात। और लक्ष्मी रोज कहती है अपने यहाँ मर गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या करना समझे नहीं। वाकू कोई ने वहां ब्रिज में समझा दिया तो जब भी पेट दुखे तो आटा की रोटी बनाओ, पेट पे धरो और फिर दिया जलाओ और फिर गिलास रखो, जैसे गिलास रखो फुट करके पेट अंदर घुस जाए गिलास में, फिर वो समझे कि ठीक हो रहे, ठीक हो तो नहीं, क्यों आपको जॉन्डिस है तो। हम बापू कहते भाई तेरे को जॉन्डिस हो गया है, बोले हमारे गांव में ये वायरस ही नहीं होता है अमेरिका में। अरे भाई तुम्हारे गांव में अमेरिका में वायरस नहीं होता है, हिंदुस्तान में तो होता है कि नहीं, तो समझे नहीं। अंत में हमारे नीचे डॉक्टर रहते थे, उनको बुलाया, देखो आपको क्या तकलीफ है। तो डॉक्टर आयो, डॉक्टर ने आपको सब डायग्नोज किया, तो आपको डॉक्टर को समझा रहे तो मुंह में से कफ जाता है, स्टूल में से कफ जाता है, अरे स्टूल में से कफ नहीं जाता है, तुम चुप रहो हम सब देख देंगे। बोले हम सब तुम लोग हिंदुस्तानी लोग, हम अंग्रेज हैं इसलिए हमसे द्वेष करते हो, कैसे समझाना। त्राही हो गई वो डॉक्टर पे और नाराज हो गए। डॉक्टर क्या बात को वो स्टूल में से कब जाता है कि नहीं जाता है, तुम्हारी प्रेजुडिस को डॉक्टर अटेंड करे तो कब तो डायग्नोज करे और कब ट्रीटमेंट करे। स्टूल में से कब नहीं जाता है समझे नहीं, वक्त अब कैसे हो गए, स्टूल में भी कब जाता है, मुंह से भी कब जाता है, सब जगह से कब जाता है, क्या करना। डॉक्टर को समझाने के लिए तो सिस्टर समझा सकते हैं, पेशेंट को पता न चाहे। और मोतीलाल जी के बहुत प्रसिद्ध एक कथा है कि उनको डॉक्टर देखने आया मोतीलाल नेहरू को, और वो वकील तो ऊंचे आते पर डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं आते, तो सब तरह की तकलीफ बता रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा वो तुम चुप रहो, मैं सब देख के बता दूंगा, तुमको तकलीफ क्या बताओ। उनकी एक ही तकलीफ है कि डॉक्टर जल्दबाज है, और कोई तकलीफ ही नहीं। डॉक्टर क्या करे बेचारा, वकालत हो गया करके डॉक्टर ही समझेगा तो जरूरी नहीं है। तो ऐसे हर चीज की कोई डिसिप्लिन है। ऐसे जो अपने यहाँ मंत्र की, जैसे राम की अपने यहाँ डिसिप्लिन है कि भाई यहाँ में ये वादी है, ये संवादी है। अपने यहाँ जैसे कुछ डिसिप्लिन बन गई है, हाथ धोने की, पैर धोने की, अब्रश की, या की, मजाक की, वा की। यही जो अमेरिकन की बात आपको बता रहे हूँ, जब अमेरिका गया तो वहाँ ऐसा लफड़ा हो गया कि क्योंकि पुष्टि मार्ग में पोतना किए बिना जमीन पर भोजन नहीं रखा जाए। घर में सारे घर में घूमे, बाकी माँ हिस्ट्री की प्रोफेसर, वॉल टू वॉल कारपेट बिछे रहे, पोतना कहाँ करे। अंत में बाथरूम में कारपेट नहीं है तो वहां पोतना करके बैठ सकता था। बाकी माँ कहती कि भाई तुम कौन से धर्म के अनुयायी हो गए, कैसा धर्म है। मैं हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ, उनको सब जानकारी है, कैसा धर्म है कि जो तुमको बाथरूम में खाने को, टॉयलेट में खाने को कह रहे हो। बोले पर पोतना कैसे कर लो, घर में वॉल टू वॉल कारपेट पीछे बैठो, पोतना किए बिना कैसे खा लो। क्या है ऐसे उपद्रव हो जाए जब अपन पोतना क्यों करना, कहाँ करना, यह सब के नियम नहीं समझे तो बहुत लफड़ा हो जाए। आधी कच्ची बात जो है ना, हमें सब जगह तकलीफ हो गए। बाकी माँ माथा ठोकती कि भाई क्या धर्म है ये, मैं समझ ही नहीं पाई कि जो तुमको टॉयलेट में खाने के लिए करे। तो अपन जाने या सत्य को तो पुष्टि मार्ग में कोई टॉयलेट में खाने की जरूरत नहीं है। पोतना करना महत्वपूर्ण है, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं कि घर में नहीं मिले तो टॉयलेट में जाकर पोतना करके खाना। क्या कि बात आधी समझ आवे, आधी नहीं समझ आवे करके बहुत लफड़ा हो जाए। इतना बड़ा तिलक लगा था, एक पट्टियां। मैंने इतना बड़ा तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, हम छोटा तिलक लगाओ वो भी पर्याप्त है। तो बोले क्या लड़की के साथ फिरूं, शराब पीऊं? अरे भाई वो दूसरा एक्सट्रीम है। मैं ये नहीं कह रहे हो। बोले वो तो हमारे अमेरिका में बहुत होता है, उनके हिंदुस्तान में क्या लंबाई तिलक लगाते हैं सब। बोले तुम हमसे द्वेष करते हो, क्या कर ऐसे लफड़ा हो जाए। जब बात पूरी नहीं समझे आदमी तो लफड़ा हो जाए करके बहुत सारे सेफ्टी क्लच रखने पड़े। जैसे बैंक के सिस्टम में आप देखो कई बातें बेवकूफ की हुए हैं,
कॉमन सेंस वो सेफ्टी क्लच रखने पड़े जैसे कि मिसयूज नहीं हो रहे। ऐसे मंत्र को, छंद को, ऋषि को, ये सब जो है वो क्योंकि जब स्तोत्रता वाकी है तो वाक्य सेफ्टी क्लच है कि जासू वो सुरक्षित रहे, नहीं तो और इतना सब रखने के बावजूद भी षोडश ग्रंथ को कितना मिसयूज हो रहे हो, ये तो अपन जाने हैं कि सर्वोत्तम की आहुतियां दी जाए, आनंदाय स्वाहा, परमानंदाय स्वाहा, कृष्णास्त्याय स्वाहा, ऐसे मिसयूज वाके बावजूद हो रहे हैं। तो नहीं ये सब रखे होते सेफ्टी क्लच तो न जाने क्या उपद्रव होते करके ये सारी बातें बताई हैं। वाकु वाह अर्थ में समझोगे तो आपको महत्व समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये शरद बाबा ने प्रश्न पूछा, शरद बाबा आए जड़ वस्तु साथे रमण करता आनंद तिरोधान થાય છે એ વાત બરાબર સમજાતી નથી। ये वा वक्त तो नहीं समझेगी, मैं समझू आज तो समझी होगी बराबर आपने, वा वक्त शायद रह गई होगी, तो आज मैंने यही विषय को काफी विस्तार से विचार किया। श्रीमद् भागवत कथा हाल में जे प्रमाणे, ये देखो आपको प्रश्न है, श्री भागवत कथा हाल में जे प्रमाणे पैसा लई थई रही है, घણીવાર તેમાં માર્ગી અપસિદ્ધાંત તથા જ્ઞાન માર્ગી સિદ્ધાંત બિન માર્ગી સિદ્ધાંત કહેવાતા હોય છે અને તેમાં માર્ગી વૈષ્ણવો તોલાબંધ જાય છે। જો આ કથા બંધ કરવામાં આવે તો તેના એવજમાં માર્ગી સિદ્ધાંત સાથેની કથા આપવામાં ન આવે તો આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની જેમ ભાગવત પણ પુષ્ટિ માર્ગમાંથી લુપ્ત થઈ જશે। વૈષ્ણવો માર્ગમાં મૂળ સિદ્ધાંતોથી અજ્ઞાન છે, જિજ્ઞાસુ યુવાનોને જ્ઞાન મળે તેવી માર્ગમાં કાયમી દૃઢ વ્યવસ્થા નથી। પુષ્ટિ માર્ગની મૂળ ગ્રંથો પણ હજુ છપાયા વિના રહ્યા છે અને છપાયેલા ગ્રંથો પણ આઉટ ઓફ પ્રિન્ટ થઈ રહ્યા છે। માર્ગમાં પૈસાની અછત હોય તેવું લાગતું નથી। માર્ગી યુવાનો અન્ય વિચારોમાં સક્રિય ભાગ લેતા થયા છે। નેતૃત્વની ખામી એક મહત્વનું કારણ લાગે છે। આ બધામાં વૈષ્ણવનું કર્તવ્ય શું? मुझे लगे मूल प्रश्न तो है कि वैष्णव नु कर्तव्य शू, बाकी तो सब सिम्टम है, डिजीज नहीं है। हाँ? सिम्टम की तो फिर कल फुर्सत से अपन विचार करेंगे। डिजीज जो है कि वैष्णव नु कर्तव्य शू, या बात को अपन शांति से समझ लें कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाक देहे कृष्णस्य, श्री महाप्रभु जी ने जो कुछ अपने को बताया है, जब टीवी आप अपने घर में देख रहे हो या छापा आप अपना खुद को पढ़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति नहीं है। भले जिनको रुचि नहीं है उनके साथ ये बात सच हो सके, पर जाको थोड़ी भी रुचि है या मार्ग में, वाकई लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि यदि चाहे तो सिद्धांत क्या है समझ में नहीं आ रहा है, चाहे तो क्या सिद्धांत ये समझ में आ सके, ऐसी स्थिति है। माने भूख एक अलग चीज है और स्वाद अलग चीज है। तो सिद्धांत को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो मसाला है वो कदाच आपके पास नहीं अवेलेबल हो, तो जो भूखा आदमी है जाकर सिर्फ रोटी, खाली रोटी, सूखी रोटी भी मिले तो पेट भरे जा सके, या तरीके को तो अपने यहाँ कोई भी ग्रंथ बिल्कुल अनुपलब्ध है ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ अभी भी बहुत उपलब्ध हैं। आवश्यकता सिर्फ यह बात की है कि एक वक्त अपन अपने श्री महाप्रभु जी से कमिटेड हुए और महाप्रभु जी से कमिट होके और अपन मन में एक पक्का दृढ़ निर्धार करें कि जैसे महाप्रभु जी चाह रहे हैं वह तरह से मुझको पुष्टि मार्ग में चलना है, जा तरह से ढूंढते ही जगत वंचिता वह तरह से मुझको यह मार्ग से नहीं चलना है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट महाप्रभु जी के साथ होना चाहिए। यह मार्ग महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित मार्ग है। एक ऐसे जोक याद आ गया, एक पति को रखड़पट्टी की आदत होती, तो पत्नी को कंप्लेंट करने की आदत होती कि भाई बहुत रखड़पट्टी करो, टाइम पे नहीं आओ, यहाँ आओ, फिरते रहो। तो पैसा सब खर्च कर दो, घर खर्च चले नहीं है बराबर।
पैसा की वाको आवश्यकता थी, रकड़पट्टी की वाको आवश्यकता थी। तो बहुत झगड़ा भयो तो पति ने एक उपाय निकाल्यो। घर से बाहर निकले तो पत्नी को कहे शर्त लगा 15 रुपया 50 रुपया की, घंटा भर में आ जाऊंगा। कि नहीं आओगे तो कह के जाओ, तुम आओ तो नहीं हो घंटा भर में, फिर शर्त लगा ना। तो अच्छा शर्त लगाई, शर्त लगाई तो चले गए घूमने, फिर तो आयो नहीं। तो शर्त हार गए तो कोई ना पूछी भाई क्या भयो, बोले शर्त लगते हो जीत गई, वापस खुश है, फिर मेरे काय को जाना। शर्त लगा ली, वो वापस खुश हो गई, क्या जीत गई कि नहीं, मैं जीत गई वहां खुशी में, खोयो क्या, जीत गई वहां खुशी में, खोयो बहुत और पाया सिर्फ 50 रुपया। ऐसे अपने पुष्टि मार्गी इनकी स्थिति हो रही है। तो अपन शर्त लगा रहे हैं तो खो रहे हैं ठाकुर को अपने घर में से, अपने ठाकुर रकड़पट्टी कर रहे हैं, तो अपन थोड़े से पटड़ी और मनोरथ की पैसे जीत के आ जा रहे हैं। तो इन स्थिति में तो अपने को काबू पाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पुष्टि मार्ग पे चलना है तो श्री महाप्रभु जी जैसे चाहे वह तरह से चलना पड़ेगा। ऐसे अपने साथ शर्त लगाने वाले जो ये अपने पति हैं, आधुनिक पुरुषोत्तम पति है, वो बिल्कुल बना के अपने को पट्टी रट्टी पधरा दें कि चलो सर तुम जीत गए, मनोरथ तुम्हारा हो तो सो, और हम रकड़पट्टी करते रहे। तू हार जाए तो अपना भी यही तो और सही, तू नहीं और सही और नहीं, आज या गांव में, कल वा गांव में, परसों वा गांव में, नित्य नए गांव में रकड़पट्टी करते रहे, घर में पहुंचे नहीं, ठाकुर जी बाट देखते रहे। महाप्रभु जी के उत्सव के दिन भी घर के ठाकुर जी की सेवा नहीं करे। ऐसे रकड़पट्टी करने वाले बालक हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, शर्त जीत जा रहे हैं वो अपने को मठड़ी देके, पर जो अपन खो रहे हैं वो वैष्णव अपने घर में खुद के ठाकुर जी की सेवा खो रहे है, या शर्त हारने में, जीतने में, या फिर कह जाए हार जाओ वो बेहतर है। चाहे तो इतनी बात आनंद से हो सके, या मैं कोई बहुत लफड़ा की बात नहीं है, पर बेवकूफ बनाओ और अपने भी मन में ऐसी मिश्रित धारणा हो तो लोभिया का गांव में दुतारा तो भूखा न मरे, गुजराती में कहावत है। लोभी तो जब तुम करोगे तो कोई न कोई तो अपना हाथ फेर ही देगा। आपका सवाल है, गद्दी की मर्यादा कल आपने लामा के उदाहरण सहित समझाई थी, अब आपको याद है कि नहीं पता नहीं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, आपके घर वाले की बात कर रहा हूं। इंदिरा समझाई थी, उसके दूसरे पहलू को इंगित कर रही हूँ। गद्दी पर विराजते व्यक्ति की भी तो कोई मर्यादा होती है। अगर गद्दी पर विराजता व्यक्ति कुछ अनुसार आचरण न करे और न ही सिद्धांत पालन करे तो वैष्णव उसे किस हद तक बर्दाश्त करे। मर्यादा भी तो एक प्रकार से टू वे ट्रैफिक है, नहीं तो फिर विश्वास और अंधविश्वास में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। मैं समझता हूँ आप ये प्रश्न पूछ रही हैं, मगर मैं इसको उत्तर के रूप में कहना चाहूंगा। जो आपका प्रश्न है वही मैं उत्तर के रूप में दोहराना चाहूंगा कि फिर विश्वास और अंधविश्वास में कोई भेद नहीं रह जाएगा। मर्यादा निभानी है तो दोनों ओर से निभेगी, तोड़ेगा यदि एक तो दूसरी मर्यादा भी टूटेगी, ये तो निश्चित है। समझता हूं स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? आपके प्रश्न को मैं प्रश्न नहीं मान रहा हूं, उत्तर मान रहा हूं। આજે વૈષ્ણવ સમાજ પુષ્ટિ સંપ્રદાયના અર્થઘટનમાં વલ્લભના બાળકોના માર્ગદર્શનને અનુસરે છે। નામ નથી લેતો, પત્ર જરા ડ્રાસ્ટિક છે એટલે। ब्रह्म संबंध चालती प्रणालिका अनुसार वैष्णव समाज में सदियों चालती प्रणालिका अनुसार ब्रह्म संबंध सेवा प्रकार तथा आचरण में तथा अनेक बाबतों में गोस्वामी बालकों पासेथी आज्ञा ले छे अने ते आज्ञा अनुसार चाले छे। पुष्टि मार्गी वैष्णव माने छे कि संप्रदायनी बाबत में आज्ञा आपવાનો अधिकार वल्लभकुलनो छे, परंतु वल्लभकुलने मळेलो आ अबाधित अधिकारनो उपयोग बालको गणतरीपूर्वक समझ अथवा गैरसमझती संप्रदायना તેમજ વૈષ્ણવના હિતમાં નહીં પરંતુ અંગત હિતને ધ્યાનમાં લઈને કરતા હોય ત્યારે વૈષ્ણવ મૂંઝવણ સાથે ગુરુની આજ્ઞા માનીને અનુસરે છે। આ પરિસ્થિતિમાં ગુરુઘર ગોસ્વામી બાળકોની ગરિમા
વૈષ્ણવ તરફથી માન મર્યાદા સચવાઈ રહે તેમજ પુષ્ટિ સંપ્રદાય વિશે આપણામાં ખાસ કરીને યંગ જનરેશન તથા ઇતર ધર્મીઓમાં ગેરસમજ ન થાય તે સંદર્ભમાં આપ શ્રી સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપવા કૃપા કરો. વલ્લભસુરની ચર્ચામાં મારાથી કંઈ અવગેટ થયો હોય તો ક્ષમા યાચના, હું એક ક્ષમા યાચના કરું, કેમ કે આનો જવાબ આપીશ તો મારાથી ઘણો બધો અવગેટ થઈ જશે. पर एक बात स्पष्ट है कि ये सारी समस्या का समाधान फिर महाप्रभु जी को पकड़े बिना हो नहीं सकेगा. अपन वल्लभ कुल को पकड़ रहे हैं, वल्लभ को नहीं पकड़ रहे हैं. वल्लभ कुल को पकड़ना है तो वल्लभ को पकड़ना है, यार ये वल्लभ कुल को पकड़ो. पर वल्लभ कुल को पकड़ के यदि वल्लभ को पकड़ने के मोह में रहोगे तो कहीं न कहीं आप अथलाते ही रहोगे. आज स्थिति ये स्पष्ट है. तो पकड़ना है तो वल्लभ को पकड़ो, और वल्लभ को पकड़ो या के लिए वाके कुल को भी पकड़ो. वाको भी छटकने मत दो, वाको पराया मत मानो. जहाँ वल्लभ को आपने पकड़े हुए है वाके कुल को भी पकड़ो. तो भाई हम भी वल्लभ को पकड़ रहे हैं और तुम भी अपने वल्लभ को पकड़ो, अपन दोनों मिलकर वल्लभ को पकड़े, तब तो ये समस्या का समाधान हो सके. पर अपन वल्लभ कुल को पकड़ेंगे और वल्लभ को नहीं पकड़ेंगे तो अपन एक दूसरे को खड्डा में पटकने के हेतु बन रहे हैं और बनेंगे भी. गई काले कर्म मार्ग ने ज्ञान मार्ग નો ઉલ્લેખ થયો તેમાં કર્મ માર્ગમાં ભાવ માનસિક વલણનો નથી હોતું અને જ્ઞાન માર્ગમાં બાહ્ય પ્રક્રિયા નથી હોતી. આ વાત સમજાય નહીં. શું કર્મયોગ જ્ઞાનયોગ અને એ કર્મ જ્ઞાન માર્ગથી અલગ છે? માનવીના સ્વભાવને જોતા પણ માત્ર બાહ્ય કે માત્ર આંતરિક પ્રક્રિયાથી સાધના થઈ શકે ખરી? તમારો પ્રશ્ન છે. एक बात समझो, मैं आपको कई वक्त खुलासा कर चुकी हूं कि कर्म, कर्म मार्ग, कर्म योग, ज्ञान, ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति, भक्ति मार्ग और भक्ति योग, इन तीनों के सूक्ष्म अंतर अपने को ध्यान में रखने चाहिए. जैसे जो अभी यहां प्रवचन सुनने बैठे है, वो बैठे है कि सुन रहे हो प्रवचन? स्थिति दोनों संभव हो सके. प्रश्न को उत्तर अचानक कोई ने पूछ दियो तो नहीं मिल सकेगा, अथवा अपनी अपनी मनस्थिति से मिलेगा. जैसे कि अभी ये आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, तो वो भेड़ बकरी की क्लोनिंग करके और एक साइंटिस्ट ने नई भेड़ बकरी बना दी, बिल्कुल वैसी की वैसी. एक कल्पना करो, ऐसे कोई साइंटिस्ट, ये भाव प्रकाश है, गंभीरता से मत लीजिए, भाव प्रकाश है कि समझो कि कोई साइंटिस्ट क्लोनिंग माने डुप्लीकेट तैयार करना, एक भेड़ बकरी में से दूसरी भेड़ बकरी ऐसी की ऐसी तैयार कर देनी. कोई विधि वहां यूरोप में खोज ली है कोई वैज्ञानिक ने. तो समझो कि कोई वैज्ञानिक अपने में से ऐसे 5-10 वैज्ञानिक डुप्लीकेट खड़े कर गए. एक बहुत प्रसिद्ध पुराना जोक है, वैसे वाकु या से जोड़ के मैं आपको बता रहा हूं कि समझो कि यमदूत वाकु लेवे आवे, भाई वाह वैज्ञानिक तो आज अगले चलने ऊपर, और 10 क्लोनिंग किए भाई वैज्ञानिक खड़े हो तो यमदूत भी चकरा जाएगा. कौन को ले जाना, एक को लेने आए या तो 12 निकले. तो ये पुराना जोक की स्टोरी ऐसी है यार कि यमदूत पाछा ऊपर चले गया. तो यमराज क्या है वापू कि भाई तो लेने भेजे तो पाछा आ गया खाली हाथ. उन्होंने कहा महाराज क्या करूं, वहां लेने गया मैं 1 को 10 निकले. उन्होंने कहा फिर से जा.
अब कैसे पता चलेगा? तुमने कहीं जाके और एक काम कर, तो वैज्ञानिक है वह को आविष्कार का शौक हो गया, तो वह के आविष्कार में नुक्स निकाल कुछ जो फिर आया भूतल पर, और आके फिर वो पास 10 के 10-12 खड़े हुए मिले वैज्ञानिक, क्लोनिंग किए हुए एक दूसरे के डुप्लीकेट। तुमने कही तुमने बहुत अच्छा डुप्लीकेशन किया है अपने आप को, पर तुम्हारे आविष्कार में एक नुक्स है। तो जो बेचारे डुप्लीकेटेड हते वो तो चुप खड़े रहे, और जो सच्चे वैज्ञानिक है तो उनकी क्या खोट है हमें बताओ। उन्होंने कहा यार तू ही तो है, तेरे को ही ले जाने को ऑर्डर है, तो चल। तो मनस्थिति जो है ना वो पता चल जाए, रूप स्थिति पता नहीं चले अपने को, पर आदमी की जो मनस्थिति है वो छुप नहीं सके, क्योंकि जाने आविष्कार किया है वो अपने आविष्कार में खोट कभी, खामी कभी स्वीकार नहीं कर पाए। तो बेचारे आविष्कृत हैं वो चुपचाप खड़े रहे, पता नहीं क्या अमृत कहना चाह रहे हो। तो जाने आविष्कार किया वो तो अपने वहां को इन्वॉल्वमेंट है ना आविष्कार में। ऐसे ही जो ज्ञानी है वाको ज्ञान में इन्वॉल्वमेंट है, कर्म कर नहीं रहा है ये बात नहीं, कर्म करेगो विदाउट इन्वॉल्वमेंट, भक्ति करेगो विदाउट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट वाको ज्ञान में है। ऐसे जो कर्म मार्गी है वह को क्या बेवकूफी है, भैंस का अवतार है, ऐसी बात नहीं है। कर्म मार्गी बेचारा भैंस का अवतार नहीं है, पर वह को इन्वॉल्वमेंट कर्म में है, ज्ञान में नहीं है। और ऐसे ही जो भक्ति मार्गी है वह को इन्वॉल्वमेंट या तो अपन निष्ठा कहें, बाकी निष्ठा जो है वो भक्ति में है, भक्ति में निष्ठा है करके कर्म और ज्ञान करे नहीं, ऐसी बात नहीं है। करके सब चीज सब करे है, पर जा वक्त अपन खाते हुए वह वक्त कोई अपने को आके पूछे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो अपन यूं नहीं कहेंगे कि जमीन पे सु हाथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं यूं कहेंगे, क्योंकि वो हाथ को ऊपर नीचे करने में अपने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ढोकला तो मुंह में धरने में इन्वॉल्वमेंट है, तो अपन खाने की बात कहेंगे, यूं नहीं कहेंगे कि हाथ थाली से मुंह से थाली, थाली से मुंह से थाली कर रहे हैं। ये खाना कब कोई कहेगा कि जातु खाने में कोई ने ऐसा नमक डाल दिया होए ढेर सारो, कि ढेर सारी मिर्ची डाल दी होए, कि ढेर सारी जो स्वाद नहीं आती है ऐसी कोई डाल दी हो, और कोई जो डंडा लेके बैठ गया कि चल खा, तो वो कहेगा भाई थाली से मुंह से थाली, थाली से मुंह से थाली कर रहे हो, क्या करो खाना पड़ रहे हो करके खा रहे हो। वो आपको डिसइन्वॉल्वमेंट बताएगा, वो खाने में डिसइन्वॉल्व हो जाएगा, थाली से मुंह से थाली हाथ करते रहेगा। और जब खाने में इन्वॉल्वमेंट है वो कभी ऐसे नहीं कहेगा कि थाली से मुंह से थाली हाथ से खा रहे हो। तो ये बात कर तो दोनों ही जने दोनों काम रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर नीचे भी कर रहे हैं, पर प्रश्न में जवाब वही आएगा जैसे यमदूत ने पूछा था खामी है तो वो फट से आपने बोल दिया क्या खामी है बताओ, ऐसे जवाब वहां पता चल जाएगा कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, निष्ठा कहाँ है तुम्हारी, वो तुम्हारा मार्ग है। जहां में तुम कर रहे हो पर निष्ठा नहीं है वो तुम्हारा मार्ग नहीं है करके महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा करें कि निष्ठा से साधन ही है वह न मनोरथ वाक्या, तीनों ही मार्ग स्वाधिकार अनुसारेण मार्ग त्रेधा फला यदि, और निष्ठा जो है वैसे निष्ठा का साधन ही है वह न मनोरथ वाक्या, जहां में तुम्हारी निष्ठा है वो तुम्हारा मार्ग है, जहां में तुम्हारी निष्ठा नहीं है वो तुम्हारा मार्ग नहीं है। तो ये मतलब नहीं है कि वहां में कर्म की कोई फंक्शन नहीं है या ज्ञान को कोई फंक्शन नहीं है, पर वहां वह तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहां में वह तो इन्वॉल्वमेंट है वह इन्वॉल्वमेंट वो यदि प्रभु के साथ जुड़ना चाह रहे है, माने कर्म में अपने आप को इन्वॉल्व करके प्रभु से जुड़ना चाह रहे है तो कर्म योगी है, ज्ञान में अपने आप को इन्वॉल्व करके प्रभु से जुड़ना चाह रहे है तो ज्ञान योगी है, भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व करके भगवान से जुड़ना चाह रहे है तो भक्ति योग हो गए हो। योग में और मार्ग में सिर्फ अंतर है तो इतना है कि यदि आपको मार्ग में इन्वॉल्वमेंट है, निष्ठा है तो आप मार्गी हो, पर वास्तव आप प्रभु से जुड़ना चाह रहे हो कि नहीं, वह संबंध में वह डायमेंशन में आप अपने आप को प्रभु से देखना चाह रहे हो कि नहीं, वह डायमेंशन में आप अपने प्रभु को देख रहे हो तो वो योग बन जा रहे हो, क्योंकि जोड़े आपका नाम योग है। जैसे शास्त्र में हरिवंश पुराण में यह बात को स्पष्ट बताया है कि
कि अपने आत्म और के प्रयत्न की इच्छा पूर्वक प्रभु से जुड़ने की जो प्रयत्न वह को नाम योग है। तो अपन वो प्रयत्न जो है अपनी प्रभु से जुड़ने की इच्छा से अपने ज्ञान के प्रयत्न है तो ज्ञान योगी है, कर्म के प्रयत्न है तो कर्म योगी है, और भक्ति के प्रयत्न है तो भक्ति योगी है। पर भक्ति योगी है करके अकर्मी होना जरूरी नहीं है, भक्ति योगी है करके अज्ञानी होना जरूरी नहीं है। ये तो अपना जुड़ने को अपन ने माध्यम ये स्वीकार्य है। जैसे एक सामान्य बात अपन यो समझ सके कि अपने परिवार में कोई के साथ अपन माता पिता के संबंध से जुड़े हुए हैं, तो माता पिता के संबंध से जुड़े हुए हैं तो वाके रिलेशन में अपन पुत्र या पुत्री है, पर सबके रिलेशन में परिवार में पुत्र नहीं है। अपन कोई के साथ अपन भाई भाई के संबंध से जुड़े हुए हैं तो वाके कारण अपन पुत्र नहीं है, यूं कह सकेंगे? नहीं, पुत्र तो है पर वाके संबंध में अपन पुत्र नहीं है, वाके संबंध में तो अपन भाई हैं। कोई के अपन बाप भी हो सके हैं, तो बाप है तो क्या अपन बेटा नहीं है? डेफिनेटली अपन बेटा तो है, पर वाके संबंध में बेटा नहीं है, वाके संबंध में बाप है। ऐसे जात प्रभु से जुड़ने को जो अपना संबंध है वह संबंध में अपन ज्ञानी है तो ज्ञान योगी है, प्रभु से जुड़ने को जो अपना संबंध है वह संबंध में अपन भक्त है तो भक्त योगी है, भक्ति योगी है। प्रभु से जुड़ने को जो अपना संबंध है वहां में अपन कर्म कर रहे हैं तो अपन कर्म योगी हैं। कर्म योगी है करके अज्ञानी है, अभक्त है ये होना जरूरी नहीं है, पर वह संबंध से अपन प्रभु से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे जो एक पिता है वो अपने पुत्र के प्रति पिता है, पर अपने पिता के प्रति वो पाछे पुत्र हो जा रहे हो, तो वहां पिता से वो अपने पिता से वो पिता के रूप में नहीं जुड़ रहे हो, पुत्र के रूप में जुड़ रहे हो। या तरह से आप समझोगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। सर्वोत्तम स्तोत्र नाम सूत्रात्मक से हो गया, तो बस ऐसे सब लोग बता दो तो बहुत टाइम बच जाएगा। प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत अने परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत में गणितानंदकम बृहत अने सच्चिदानंद ब्रह्म એટલે શું? ટ્રેન ગંતવ્ય તરફ પહોંચાડતી નથી, પાટા જ પહોંચાડે છે, તો ભક્તની આંતર યાત્રામાં અને બાહ્ય યાત્રામાં પટરી અને ટ્રેનનું સ્વરૂપ આપે કહ્યું તે સમજમાં નથી આવ્યું। રાકેશ શાહ કે નહીં પતા नहीं। तो एक बात ध्यान से समझो, गणितानंदकम बृहत वो तो चार्ट मेरा आप देख लो तो आपको मिल जाएगा। परब्रह्म तो कृष्ण ही वो भी चार्ट में देख लो, जो सेंटर में है वो परब्रह्म तो कृष्ण ही, और सर्कल की जो परिधि में हो और वृत्त को जो केंद्र हो तो परिधि और वृत्त, तो जो परिधि में जो है वो गणितानंद है और गणितानंदक है, और वृत्त के जो केंद्र में है वो सच्चिदानंद माने पुरुषोत्तम है। और वैसे सच्चिदानंदक और सच्चिदानंद को अर्थ ये कि सच्चिदानंदक माने जहाँ सच्चिदानंद थोड़ो अपने को अनुभव कम हो तो हो वो, और सच्चिदानंद कहने पे सच्चित और आनंद जो है जो होने को अपनो भान के सहित है, और जहाँ भान में कोई तरह को दुख को संस्पर्श नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया गीता के यही संस्पर्श जा योगा दुख भोगा दुखयो न एवते आद्यंतवंत कौंते नतेषु रमते बुधा। तो भगवान विषय रमण नहीं करे है करके भगवान आनंद है। भगवान तो जैसे भक्त रमण करे है, और भक्त भी वाकी आत्मा है, भक्त ज्ञानी जो है वाकी आत्मा है करके भगवान अपने आत्मा में ही रमण करे है, विषय रमण नहीं करे है। कोई को भक्त के तरह स्वीकार है तो विषय के रूप में नहीं स्वीकार है, अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार है, ये तो मेरी आत्मा है। तो वह अर्थ में प्रभु आत्मरमण ही करे है, या अर्थ में प्रभु आनंद है, सुख नहीं है विषय रमण नहीं करने से। और रही बात ट्रेन गंतव्य तरफ पहुंचाती नहीं, पाटा ज पहुंचाड़े छे, तो भक्ति आंतर यात्रा में बाह्य यात्रा में पटरी और ट्रेन स्वरूप शू? तो एक बात समझो, पटरी जो है ना ये बात मैंने वाह वक्त कौन से संदर्भ में कही थी मुझको नहीं याद है, पर कही तो होगी जरूर, इतनी याद है।
पर फिर से अपन या को समझ सकें क्लियरली कि पटरी जो है, जैसे अपन गाड़ी से कहीं जाना है, मोटर से, तो रिलेटिवली अपनी फ्रीडम ज्यादा है। जैसे या हाईवे से नहीं गए, वह हाईवे से गए। मसलन दिल्ली आपको जाना है, तो दिल्ली जाने के बहुत से रास्ता हो सके। एक पुराना आगरा रोड है तो वह रास्ता से जा सको, यहाँ से अहमदाबाद से होके जा सको, उदयपुर होके अहमदाबाद से पास आगू रोड होके जा सको। बहुत सारे रोड है, उनमें से कौन सा चुनो कौन सा नहीं चुनो, और चुनने के बावजूद भी बीच में कोई वह हाईवे की ट्रैक को छोड़ के दूसरी ट्रैक पकड़नी हो, तो वह बात की आपके हाथ में स्वतंत्रता है साधना की, क्या है। और ट्रेन में आपके पास स्वतंत्रता है, भूलो मत, पर वो स्वतंत्रता कब तक है, जब तक आप ट्रेन में बैठे नहीं, तब तक आपके पास स्वतंत्रता है। एक वक्त आप ट्रेन में बैठ गए, फिर ट्रेन तो आपको वहीं पहुंचाएगी जहां पटरी जा रही होगी। पटरी नहीं जा रहे, वहां ट्रेन आपको पहुंचा नहीं सके। यही तरह से भक्ति की साधना में अपन प्रभु के द्वारा जीव को किए हुए वर्ण जो है वह को पटरी माने हैं, और जो ट्रेन जो है वो वह पटरी पे ट्रेन को दौड़ना, क्योंकि पटरी जा रही है करके ट्रेन नहीं चले और बैठी ही रहे ट्रेन, तो पटरी तो वहां है पहुंची भाई, ट्रेन तो नहीं पहुंच पाएगी। तो महाप्रभु जी ने यही आज्ञा करी है कि प्रभु सब कछु करे है, पर भजन के बिना कछु भी नहीं करे। तो जब तक तुम भजन नहीं कर रहे हो, वह वक्त तक तुम जो सोचो कि प्रभु सब कछु करे है, तो बैठे रहो, कछु ही नहीं करे प्रभु। क्योंकि तो प्रभु जो कर रहे हैं वो तो पटरी है, वहां पे तो ट्रेन तो तुम्हारी दौड़नी है। पटरी पे यदि दौड़ी ट्रेन तो पहुंचनी है, वह कहीं दूसरी जगह जानी नहीं है, क्योंकि ट्रेन दूसरी जगह जा ही नहीं सके जहां पटरी नहीं जा रही हो। ट्रेन वहीं जा रही है जहां पटरी जा रही है। तो जीव को जो वर्ण है वो पटरी है, और जीव को जो भजन है वो ट्रेन है। या तरह से आप समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। वंस अगेन आपको क्वेश्चन है, साधनानी डिरेक्टरीમાં ફલની ફાઇલ આવે તો સ્વતંત્ર તયા પ્રામાણ્ય માનવું કે ફલની ડિરેક્ટરીમાં આવતી ફલની વાતમાં મેળાવી मानવું। अब बात ध्यान से समझो, फिर से वही बात है ये कि कर्मयोग और ज्ञान योग में दोनों चीज अवेलेबल है। पर जहां आपकी निष्ठा है, तो जब साधना की डायरेक्टरी में फल आ रहे हो है तो वो साधनात्मक फल है, और फल की डायरेक्टरी में यदि कोई साधन आ रहे हो है तो फलात्मक साधन है। आपने प्रश्न की भरमार कर रखी है। सेवा और पूजा नो भेद शू तादात्म्य बनने में जरूरी है। मैं समझू सेवा पूजा को भेद समझना अपने लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। सेवा जो है वो वहां में भी आदर भाव है, पर स्नेहात्मक आदर है, और पूजा में भी स्नेह भाव है, पर आदरात्मक स्नेह है। वो फाइल वालों ही चक्कर है हमें। तो यही है, ठाकुर जी को जब वक्त अपन आरती कर रहे हैं, ठाकुर जी की जब वक्त पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी के सामने जब वक्त घंटा बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब पूजा है ठाकुर जी की। और वह ठाकुर जी की सेवा भी हो सके। और जैसे पूजा के जो ठाकुर जी हैं उनके साथ भी मुझको अपने गुरु जी की याद है। मैं बताऊं सच्ची बात, मेरे गुरुजी जिनसे मैं व्याकरण पढ़ने जाते तो शैव रहते, और दिन में सिर्फ शाम को ही भोजन करते, दिन में भोजन नहीं करते, क्योंकि रोज उनको ऐसा नियम होता हो कि शिव जी की कुछ गिनती मुझको नहीं पता है, तो कोई तो बहुत बड़ा स्तोत्र हो, और शिव महिम स्तोत्र भी हतो, और वह शिव महिम स्तोत्र को एक एक बोल के एक एक फूल चढ़ाते। न जाने कितना शिव महिम स्तोत्र बोलते थे कि जब ऐसे यूं चढ़ाते तो इतने फूल को एक पिरामिड से बनते थे शिव जी के जो है। एक एक फूल मंत्र बोलते जाते और एक एक चढ़ाते जाते, इतने स्नेह से चढ़ाते थे शिव जी पे
मुझको आज तक वो अपनी याद है बात कि जब मैं उनको शिव जी की पूजा करते तो मेरे रोमांच खड़े हो जाते, वो उनकी वो शिव के प्रति प्रेम को देख के। मेरे मन में कोई शिव भक्ति की कोई न बाबकत की धारणा आती न आज की धारणा है, पर कोई शिव से इतना स्नेह कर रहे हो बाबा से मेरे रोमांच खड़े हो जाते थे। क्या इनकी भक्ति है, बहुत प्रेम से शिव जी की पूजा करते और इतने थे एक एक मंत्र बोलते बड़े प्यार से करते। कभी ये लगता नहीं कि ये पूजा और सेवा में कोई या तरीके तो भेद है। तो बात ध्यान से समझो कि वो पूजा माने वो स्नेह आदरात्मक उनको स्नेह तो अपने यहाँ प्रभु को स्नेहात्मक आदर दिया जाए। दोनों में दोनों एलिमेंट वो तो आनंद से सके। और कई वक्त ये भी संभव है कि कोई आदर करने वालों स्नेह ज्यादा कर पाते हो और कोई वक्त स्नेह करने वालों कम आदर कर पाते हो। और कभी अपने यहाँ ये भी संभव हो सके कि थियोरेटिकली अपने यहाँ स्नेहात्मक आदर होना चाहिए, आदरात्मक स्नेह नहीं, पर स्नेह ही अपने यहाँ नदारद हो, आदर ही बहुत आदर को दिखावा बहुत ज्यादा हो। मैं अक्सर हमारे एक मुखिया जी की बात करूं कि इस वक्त हमारे यहाँ सुरेश बाबा पधारे तो उनने हमारे मुखिया जी के दर्शन किए, ठाकुर जी की नहीं किया है बात, मुखिया जी के दर्शन किया तो सुरेश बाबा प्रसन्न हो गए कि दादा आपके भाग किया कि क्या आपको मुखिया जी मिले हैं। मैंने कहा यार अंदर आके देखो तो पता चलेगी। हमारा मुखिया जी मुझको ही कहते थे कि टेरा खुलने के बाद कोई कसर आपको दिखाने नहीं देगी, कोई भी कंप्लेन आपको नहीं आ सके। ऐसे ऐसे झुक के चलते हो, ऐसा ऐसा झुकते हो, ओहो प्रसन्न हो गए सुरेश बाबा। तो अंदर मैं जानू कि ठाकुर जी को स्नान करा तो ना तो मस्तक पकड़ के यूं नहीं उठाता। और फिर अंगवस्त्र तो करने ही है, अंगवस्त्र तो करने को, अंगवस्त्र करने में अंगवस्त्र गीलो नहीं हो जाए कि ठाकुर जी को मस्तक पकड़ के यूं रखा देते तो पानी निकल जाए, जैसे अंगवस्त्र ज्यादा गीला अब गीलो हो जाए अंगवस्त्र तेरा क्या जाए। तो आदर इतनो दर्शन खुलने के बाद कि सुरेश बाबा ने मेरे को कही कि दादा भाग्य वाले हो कि ऐसे आपको मुखिया मिले। उनकी आप क्या बताओ, दिल्ली जाने मिलो कि कैसे मुखिया मिले। ऐसे मुखिया बहुत से बालकन को मिले हैं, वो सब बालकन की ये जो वो वैष्णवन में वो सब रामायण प्रकट नहीं हुआ क्योंकि नहीं तो मंदिर के धंधा में लॉस आ जाए। बाकी अक्सर हमारे मंदिर के धंधा में ऐसे ही मुखिया मिले हैं। वो कोई भाग्य मेरा ही है ऐसा नहीं, हर बालकन के ऐसे ही भाग्य है। एक मंदिर में मुखिया जी बहुत खराब श्रृंगार करते थे तो वैष्णव ने बड़ी कंप्लेंट करी कि मुखिया जी खराब श्रृंगार से सारा नहीं तथा। एक दिन मुखिया जी गुस्सा में उन्हें ठाड़े मस्तक नीचे चरण ऊपर कर दिए कि हमें सारा वैष्णव ने कहा हमें कोई दिन से मुखिया जी ने कहवाना नहीं कि श्रृंगार सारा नहीं तथा। कोई वैष्णव ऐसे नहीं कर सके। एक बात समझो, मुखिया ऐसा कर सके वह तो कारण है, तो पेशेवर आदमी है, वो कोई सेवा तो कर नहीं रहे है तो पगार खा रहे हो, बापू ज्यादा हैरेस करोगे। हमारे बड़े मंदिर से कनेक्टेड घर की बात है। वहां क्या होता, वैष्णव में कोई सामग्री ढूंढाने के लिए हिला पाड़ते रहते मंदिर के दरवाजे पे आके, मुखिया जी भीतरिया जी। वो कहते पैसा सारा कुछ देता नहीं है, मुखिया जी भीतरिया जी हल्ला मचाता रहता है, काम करे कि कुछ करे। जब हल्ला मचाता फिर आके कहते क्या है, तो कहते भैया सामग्री नोंदा जी कुछ हमको भी देना है। फिर गातो गातो जातो काम कष्ट करिया नाचे मंदिर में जैसे पंडरिया। ऐसे तो काम करिया कष्ट करिया, मतलब सारी सेवा जो है वो कष्ट करिया ही भाई की सेवा भाई। बहुत कोई पुराना गीत तो काम करिया, पता नहीं गीत तो कि नहीं, कष्ट करिया नाचे मंदिर में जैसे पंडरिया, ऐसे गीत गाते तो मेरे बचपन की बात है। ये ऐसे हर जगह मुखिया ऐसे ही हुए क्योंकि वो बेचारे सचमुच में दुखी हुए, कम पगार हुए, एक बैंक में चपरासी हुए तो ज्यादा पगार मिले, क्लर्क हुए तो और ज्यादा प्रकार मिले, वासु भी कम पगार बेचारे तो मिले, खाने क्या पीने का, और हड़पेट में आ गए क्योंकि कोई तरह की लायकात हुए नहीं, बड़े लिखे होते तो बैंक में क्लर्क नहीं बनते, बिल्कुल निकम्मे हुए बेचारे मुखिया बन जाए।
वो क्या है कि हमको भी माफक आ गया, क्योंकि नहीं तो करे कौन इतना सारा बफड़ जनता। बाबूजी को कहते हैं कि इतनी सामग्री बनाओ तो बाबूजी भी ससुराल चली जाए। तो फिर बोला इतनी सब नेक भोग लेना है, धंधा चलाना है, मटड़ी बांटने को, धंधा को तो भीतरिया तो रखना ही पड़ा है। फिर वो बेचारे जाते रहे, काम करिया, कष्ट करिया, मंदिर में नाचे जैसे पंडरिया। ये सारे सब जगह ऐसे मुखिया है। पर ये बात ध्यान समझो कि सेवा पूजा में भेंट डेफिनेट है। तो अपने यहाँ सेवा के नाम पर चलते कौभांड में शायद स्नेह बिल्कुल भी नहीं हो, ये भी संभव हो सके। और जिनके यहाँ पूजा चल रही है वह में अपने से ज्यादा भी स्नेह हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। मुद्दा या तो नहीं है, मुद्दा फॉर्मेट को नहीं है, मुद्दा कंटेंट को है। कंटेंट वाइज यदि सोचोगे तो बात बिल्कुल साफ है कि जहां आदरात्मक स्नेह है वहां पूजा है, और जहां स्नेहात्मक आदर है वहां सेवा है। वो अपने यहाँ भी हो सके है, वहां भी हो सके है। मंत्र ऋषि स्त्रोत्र दृष्टा हो तो तेना करता कोण उत्पन्न केवी रीते थाय, कृपा करीने विस्तार करो। मंत्र दृष्टा, देखो एक बात ध्यान समझो, कोई भी चीज को कोई दृष्टा तभी कहा जाए है कि जब वाकई कर्ता पने को वहां क्लेम नहीं हुआ है। यदि कर्ता पने को क्लेम होए तो कर्ता ही कहना अपने आप को, दृष्टा क्यों कहे? दृष्टा जब कह रहे हैं तो वह तो साफ बात है। जैसे ये जितने जर्नलिस्ट हो हैं ना, जर्नलिस्ट क्या करें, ये नहीं कहें कि स्टोरी हमने गढ़ी, वो कहें हमको ये समाचार देखे हमने। यदि वो देखे नहीं तो कुछ स्टोरी लिखें। जैसे अभी नेटवर्क में महाराज स्टोरी चल रही है ना, आप पढ़ रहे होगे सब लोग, तो वो स्टोरी लिखें। और जो नहीं लिखे वो क्या है, वो देखे। भाई जर्नलिज्म को मतलब ये है कि जो देखे वो कह रहे हैं, तो वो दृष्टा अपने होने को दावा कर रहे हैं, कर्ता होने को दावा नहीं कर रहे हैं। तो अब कर्ता कौन है? मुझको बहुत अच्छी एक बात याद आ रही है कि जब जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, पेरिस पे, हिटलर ने बहुत अत्याचार किया पेरिस में, और वो सारे अत्याचार के दिनों में जो पेरिस को बहुत बड़ा आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो, वो एक पिक्चर बनाते रहे, गुएर्निका पिक्चर कहा जाएगा, पेंटिंग है। तो जब हिटलर नाज़ी सैनिक वहाँ के स्टूडियो में आए, और बहुत लंबा चौड़ा पूरा फलक पे फैले हुए पिक्चर गुएर्निका बने हुए उन्हें देखे, तो उन्होंने पूछी, उनके कुछ समझ में नहीं है क्योंकि उनका अक्ल तो आती नहीं तो सैनिक क्यों बनते? तो सौंदर्य बोध तो आता नहीं। वो पिकासो का चित्र देख के वो घबरा गए कि क्या चित्र है, कौन ने बनाया? तो उन्होंने पिकासो से पूछी, कौन ने बनाया चित्र? मान की तुमने। क्योंकि वो जो अत्याचार पेरिस में चल रहे हो तो वाको वाले चित्र बनाए हो, तो कोई हाथ कटे हुए हैं, कोई गला कटे हुए हैं, कोई मुंडी उड़ रही है, वो सब वाले चित्र बनाई थी पेरिस की। तो मानी कि ये चित्र मैंने थोड़ी बनाया, मैं तो यह चित्र को दृष्टा हूं, करता तो यह चित्र के तुम हो। ऐसे जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो तो आपको दृष्टा है, कर्ता नहीं है। वो आपको कर्तृत्व को दावा नहीं है, जैसे पिकासो को कर्तृत्व को दावा नहीं है, तो वो सिर्फ गुएर्निका को दृष्टा होने को दावा करे कि पेरिस में मैंने ऐसे देखा है ये अत्याचार को। ऐसे कोई का अत्याचार या कोई को ऐसा शुभ कर्म को कोई दृष्टा हो सके, कोई के शुभ गुण में तो कोई दृष्टा हो सके, तो हमें कर्ता कौन है खोजने की जरूरत नहीं पड़े जब एक वक्त व्यक्ति दृष्टा होने को खुद कबूल कर रहे हैं। तो જેવી રીતે બ્રજવાસી જ્યારે રાસલીલા કરતા હોય ત્યારે તેમાં ઠાकुरજીની ભાવના થાય છે। જેવી રીતે રામનવમી વગેરે ઉત્સવમાં ઠાकुरજીમાં રામચંદ્રજીની ભાવના કરીએ છીએ, તો अन्य देवी देवताओं ठाकुरजीની भावना कोઈને થતી હોય અથવા તો अन्य देवी देवताओं भजन ठाकुरजीના भावથી થતું હોય तो अन्याश्रयનો કોન્સેપ્ટ કેવી રીતે फिट वैसे। एक बात ध्यान समझो, पता नहीं है कि नहीं है,